बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैसा, दौलत, ताकत, ये सब भी भारत के क्रिकेट के सेटअप को नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें तो इस वक्त अगर आप देखें तमाम क्रिकेट की खबरों को, तो सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है कि भारत में क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच चुकी है और पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को ही उड़ा दिया गया है, जिसने टीम सिलेक्ट की। यानी टीम किस तरह की थी, यह सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डाला गया और टीम ही तितर बितर हो रही है। पूरी की पूरी टीम हिला दी गई है। सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो खुद ही रेस्ट पर चले गए हैं। हाल तो यह हुआ है कि कोच भी, राहुल द्रविड़ भी, वो भी रेस्ट पर चले गए, एक तरह से उनको भी हटा दिया गया। यानी पूरी तरह से टीम हिल गई है। वीवीएल लक्ष्मण जो है जी फिलहाल वो कोचिंग कर रहे हैं। हार्दिक पांडे को जनाब कैप्टन लगा दिया गया है और सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन जिसने की इस टीम की, वो तो सारी फारिग कर दी गई है। अब नई आएगी तो क्या वो नई सारे के सारे नए खिलाड़ी लाएगी? इस वक्त ये बहस हो रही है। अब भारत में ये बहुत ज्यादा बात होती थी कि जी बीसीसीआई सबसे ज्यादा ताकतवर है, आईसीसी में उसका रोल सबसे ज्यादा है जी, 80% बीसीसीआई कहता है जी पैसे हम कमा कर देते हैं। जाहिर है कि भारत की आबादी भी 1.25 अरब है और वहां पर फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केटिंग और एड्स, वो सब कहानी भी है। तो आईसीसी भी ये कहता था जनाब सारा तो हमें जो फंडिंग वगैरह है वो उस तरफ से आ रही है, तो उनका बड़ा रोल होता था। भारत कभी कह रहा है जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, कभी दिल कर रहा है जी तो बाहर भी नहीं खेलना, इस तरह की बात। पाकिस्तान में तो आना ही नहीं है। अभी भी हालिया उन्होंने एशिया कप के हवाले से आप देखें कि इस तरह का मामला छिड़ा हुआ है। तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन ये कि जी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है जी, बड़ा आईपीएल जी कमाल है। और हमारे पास तो हार्दिक पांडे जो अब कप्तान बनाए गए हैं T20 के, और ये बहस हो रही है। आईसीसी तक लिख रहा है, आईसीसी भी अब इसी बारे में लिख रहा है। वो आईसीसी जो पाकिस्तानी टीम की तारीफ करता है, जिसने ये आर्टिकल शेयर किया कि जी गलती सबकी हुई कि पाकिस्तान को समझा कि ये तो बिल्कुल फारिग हो गए हैं, ये तो किसी काम की टीम नहीं रही है, बिल्कुल ही पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने कम बैक किया है और फाइनल तक पहुंची है, और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की जिस तरह तारीफ हुई है। अच्छा, अब ये भी मसला कहा जा रहा है भारत को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स लिख रहे हैं और उस पर भारत जो है वो जवाब दे रहा है। कभी हार्दिक पांडे जवाब दे रहे हैं कि जनाब माइकल वॉन ने को कह दिया कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वनडे मैचेस का भारत में, उसमें भारत कोई फेवरेट नहीं है। तो जब इतना भौचाल आया होगा, समझ नहीं आ रही कप्तान किसको बनाना है। फिर बहस हो रही है कि जी कप्तान T20 का अलग बनाएं, वनडे का अलग, या तीनों फॉर्मेट्स का अलग बनाएं, सारे सीनियर प्लेयर्स जनाब उड़ा दिए जाएं, ये किसी काम के नहीं है जनाब। पहले जिस तरह आपने देखा विराट कोहली को हटाया गया कप्तानी से कि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस जा रही है जी, तो अब रोहित शर्मा को लाया गया, रोहित शर्मा बड़ा बुरा है जी, अब हार्दिक पांडे को ले आओ, यंग लड़के लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि बुनियादी चीज ये सब मिस कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि जनाब बैटिंग जो है वो बड़ी कोई खराब हो गई भारत से, वो तो बॉलिंग ही देखे ना आप। सारा जो सबसे ज्यादा मलबा गिरा वो ये कि जी इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के वो जनाब 170 मार गए जी, तो रिकॉर्ड बना गए हैं जी। पहले पाकिस्तान से 152 खा लिया था बगैर किसी खिलाड़ी को आउट किए, अब जनाब ये कर लिया। तो मसला कहां है? अभी तो आप विराट कोहली को कहते थे जनाब इसको हटा दो, सीनियर प्लेयर अगर आपने हटाने हैं तो फिर विराट कोहली भी उसमें आता है। अगर उसको हटाते हैं तो आप तो यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। भारत पाकिस्तान से मैच किसने जिताया? विराट कोहली ने जिताया। मसला आपके बॉलर्स का है। अच्छा, यही बात हो रही है कि जी भारत के पास बॉलर अच्छे नहीं है। अब खुद जनाब भारत के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ना हारिस है, हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। ऐसे बॉलर्स हों तो फिर तो बात बनती है। अब पाकिस्तानी टीम देखिए एक कम टोटल को भी एक फाइट करती है। जिस तरह आपने फाइनल में देखा, इतना कम टोटल था फिर भी एक फाइट थी। अगर थोड़ा सा भी टोटल ज्यादा होता और फिर शाहीन अफरीदी फिट रहते, नसीम शाह बड़े अनलकी रहे, उन्होंने देखे ना 2 ओवर्स में 5 रन दिए अपने दूसरे स्पेल में, और पता नहीं कुछ 10-11 दफा तो उन्होंने बीट किया बैट को। तो अब अगर वहां कोई 1-2 विकेट्स वो मिल जाती, शाहीन अफरीदी होते, तो बिल्कुल और हो सकता नतीजा। लेकिन खैर, तो अब भारत के पास बॉलिंग तो है नहीं। आप सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दे जी, निकाल दे जी, नई सिलेक्शन कमेटी आ गई जी, नए लड़के आ रहे हैं जी, बॉलिंग किधर है? बताएं ना, बॉलिंग कहां है? हार्दिक पांडे बॉलिंग चलो जी करवा लेगा थोड़ी बहुत, बैटिंग भी करता है जी, ठीक है, उसने वर्ल्ड कप बड़ा खेला जी, कप्तान बना दो। बाकी बॉलिंग किधर है? हार्दिक पांडे भी कोई फास्ट नहीं है, हाँ कहीं चल गया, कहीं उस तरह तो नहीं, कंसिस्टेंसी तो नहीं है। तो भारत का ये मसला है, जितनी मर्जी सिलेक्शन कमेटियां बिठा दे, जितने मर्जी आईपीएल करवा ले, जो मर्जी कर ले, उनका मसला हल होते नजर नहीं आ रहा। और मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा, ये भी एक रीज़न है उनके डाउनफॉल की। और फिर जब इतनी दौलत आ जाती है, आप दौलत के लिए खेल रहे होते हैं, तो फिर एक दूसरे की टांगें भी खींची जाती है। विराट कोहली को उठाओ जी, शर्मा को लाओ जी, अब रोहित शर्मा जो है उसके खिलाफ शायद ग्रुपिंग हो गई है। तो ये पाकिस्तान में भी रहा है ग्रुपिंग का मसला। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम की सब तारीफ क्यों करते हैं? सिर्फ ये नहीं कि मैदान में एक लड़ती है टीम,
एक होकर लड़ती है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब आप देखें बाबर आजम को हटाने की बात हुई कि जनाब बाबर आजम को हटा दिया जाए, तो किस तरह से सब कहते जी किंग बाबर, सारी टीम उसको सपोर्ट करती है। अब मुझे इतनी अच्छी ये बात लगी कि बाबर आजम के वालिद, अब इनकी कई तस्वीर मौजूद हैं कि मोटरसाइकिल पर जनाब बाबर आजम को ले जा रहे हैं, और बाबर आजम एक वक्त था कि बाउंड्री पर खड़े, जनाब बस वो बच्चा है, और वो जो आप देखते ही हैं कि बाउंड्री के पार जब गेंद जाती है तो बच्चे वो गेंद पकड़ा रहे होते हैं, वो बाबर आजम का रोल होता था। इनके पास जूते नहीं थे मुनासिब, शूज़ नहीं थे मैच खेलने के लिए शुरू में। आप देखिए ना कि किस तरह से आगे आए हैं, इनके वालिद की कितनी सपोर्ट रही है। अब वो कहते हैं जी बेटा अल्लाह की रहमत से कप्तान बना, और अल्लाह ने जब तक चाहा वो कप्तान रहेगा। बेटे को उल्टे सीधे मशवरे देने वालों को मशवरा है आराम से बैठें, वालिद बाबर आजम। तो बाप की जब सपोर्ट होगी तो कितनी बड़ी बात है। तो बहुत से लोग बाबर आजम के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी ये कभी वो, लेकिन इस वक्त भारत के हवाले से हर जगह खबरें हैं। रोहित को T20 कप्तानी से हटाने का फैसला, हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान लाने पर गौर, ये बात हो रही है जी। ये सब खबरें छप रही हैं कि अब करें क्या, और हर कोई अब भारत के हवाले से लिख रहा है कि जनाब ये तो टीम आगे बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। अभी वनडे में तो शायद ये बेहतर हो जाए, T20 में तो बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। अभी वनडे में भी जब अपनी इनके जगह पर मैच होते हैं, आपको पता है पिच भी अपने टाइप की बनाते हैं, तो वो एक और सिलसिला होता है। लेकिन इस वक्त सबसे ताकतवर समझा जाने वाला बोर्ड, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास है, वो इस वक्त मुश्किल में है। उस बोर्ड को समझ नहीं आ रही उसने क्या टीम बनानी है, कैसे टीम बनानी है, कौन सी टीम खिलानी है, कप्तान तीनों के अलग रखने हैं या क्या करना है, किसी एक को दो जगह पर कप्तान रखना है, टीमें भी अलग अलग बनेंगी, क्या होगा, और फिर ये कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। फिर ग्रुपिंग जो है उसको आप कैसे रोकेंगे, कहाँ से आप फास्ट बॉलर्स पैदा करेंगे। फिर पिचें भारत में चले आप बना लेंगे ऐसी जो उनके जो बॉलर्स हैं सिर्फ उनको सूट करती हों। लेकिन आपने देख लिया कि सब यही तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो फाइनल में पहुंचा उसकी जो हमें सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये कि जनाब हमारे पास बॉलिंग अच्छी थी। बैटिंग में हम कहीं कहीं लैग कर रहे थे, लेकिन फाइनल में जो भी ज़ाहिर है इफन बट्स बड़े थे, लेकिन बॉलिंग कहते हैं मैच जिताती है। तो जनाब भारत कह रहा है जी अब नए लड़के लाएंगे तो फील्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, ये भी अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन सब इतना आसान होता तो ये कब का कर चुके होते। और अब ये कह रहे हैं कि हमें जी स्पेशलिस्ट, हर पोजीशन के लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होंगे। लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान की बैटिंग कहीं कमज़ोर पड़ती है, उतने ही रन्स, बल्कि भारत उससे ज़्यादा रन्स बना लेता है, डिफेंड नहीं कर पाता। पाकिस्तान उससे कम रन्स बनाता है, लेकिन फिर भी एक फाइट होती है या डिफेंड कर लेता है अपनी बॉलिंग की वजह से। तो वरना बैटिंग को कहते हैं जी बैटिंग का इतना मसला नहीं है भारत के पास, लेकिन वहाँ भी मसला नज़र आ रहा है। कहीं एक दो प्लेयर्स बहुत अच्छे चल गए हैं, सूर्य कुमार यादव का कहा जाता है जी बड़ा ज़बरदस्त चल गया, विराट कोहली यहाँ तक चल गए, बाकी नहीं चले। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन लग रहा है कि आने वाले एक तवील वक्त के लिए भारत जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये क्राइसिस अभी काफ़ी अरसा कंटिन्यू करने वाला है। अब अगर वनडे में चूँकि अपनी पिच है, वहाँ पर एक और माहौल होता है, बहुत बड़ा स्टेडियम और बहुत बड़ी तादाद में लोग, और पिच अपने मतलब की बना लेते हैं, तो शायद ये वहाँ पर कुछ परफॉर्म कर लें। लेकिन अगर ये वनडे में भी ना परफॉर्म कर सके, जो ज़्यादातर ख्याल जाहिर किया जा रहा है, तो फिर ये क्राइसिस और ज़्यादा कंटिन्यू रहने वाला है। टेस्ट मैचेस में भी लग रहा है कि क्राइसिस इनको आएगा, और वनडे में भी और T20 में तो है ही। काफ़ी अरसे से भारत जो है वो टूर्नामेंट में शुरू में ही बाहर होने लग गया है, जो इनके लिए अब लम्हे फ़िक्रिया है, और अभी आने वाले वक्त के लिए पता नहीं लग रहा क्या होगा। जबकि दूसरी तरफ रमीज़ राजा कहते हैं कि जी आप 4 साल के बाद देखिएगा, 4 से 6 साल के बाद देखिएगा कि कैसे प्लेयर्स आने वाले हैं। वो अभी से सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं यंग बच्चों पर, जिनकी लॉजिंग का, जिनकी स्कूल का, उनकी पढ़ाई का भी साथ ख्याल किया जा रहा है, उनको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, ताकि आने वाले 4 से 6 साल में वो जब टीम में आएंगे इंशाल्लाह, तो एक ऐसी भरपूर टीम होगी जो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह जिसका डंका बजेगा। और इस पर ज़्यादा काम हो रहा है। अब देखते हैं कि भारत इस क्राइसिस से कैसे निकलता है, क्योंकि हर तरफ हर जगह अब यही बात हो रही है कि सबसे ताकतवर और सबसे ज़बरदस्त सेटअप, पैसे वाला सेटअप, वो फेल होता नज़र आ रहा है। ICC की सतह पर ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, और सबकी तवज्जो इस तरफ है। और ख़ुद भारत में आप देख लीजिए, चाहे मैंने जिस तरह से किया कि इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है, पूरी सिलेक्शन कमेटी उड़ा दी, वहाँ कोचिंग का मसला, कभी रवि शास्त्री को हटाते हैं, राहुल द्रविड़ को लाते हैं, वो नहीं चल रहा जी, कभी कप्तानी को हटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, प्लेयर्स को हटा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात बन नहीं रही। आपकी नज़र में भारत किस तरह बेहतर हो सकता है? मुझे वो याद आ रहा है कि कितना गुरूर रोहित शर्मा ने दिखाया था जब कहा था कि जी जब मुझे कोच हायर करेंगे पाकिस्तानी तो मैं फिर बैटिंग की टिप्स तब दूंगा। अब उनको खुद बैटिंग टिप्स की ज़रूरत पड़ गई। अल्लाह हाफिज़।